हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सुमित आयुष हॉस्पिटल, लेजर एंड स्किन केयर सेंटर, सिविल हॉस्पिटल रोड, बैक साइड LIC बिल्डिंग, अबोहर। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमित जो कि BAMS, CKS, एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट, क्षार सूत्रा सर्जन हैं और उनके साथ डॉक्टर सान्या BAMS, FMC, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर इतवार को यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप होता है और यहाँ की खासियत बवासीर का ऑपरेशन मात्र 5,000 रुपए में किया जाता है। इसके साथ साथ लेजर ट्रीटमेंट और हाइड्रा फेशियल एंड PRP पे 50% तक का डिस्काउंट उपलब्ध है। हमारी टीम ने डॉक्टर सुमित से बातचीत की, जिन्होंने हमें सुमित आयुष हॉस्पिटल के बारे में बताया। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी एनर्जेटिक शख्सियत के साथ जिन्होंने BMS की और दोनों ने मिलकर एक नई क्रिएशन की है बोहर में। जो जिन चीज़ों का अभाव था बोहर में इन्होंने दोनों ने शुरू किया है। और बात करें डॉक्टर सुमित जी के साथ। सुमित जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर आपका। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपने BMS किया और उसके बाद आपने अबोहर में एक ऐसा हब बना दिया कि लोग बैठे आप अबोहर में हो, लेकिन गंगानगर लोग, सरसा लोग, हनुमानगढ़, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? सर, स्टार्टिंग से हमारा मोटिव ये था कि जब हमने जो भी देखा कि आयुर्वेद में पहले लोग जब BMS करते थे, BMS करने के बाद वो अपना एक गांव में या कहीं पे क्लिनिक ओपन कर लिया और जहाँ पे वो बैठ जाते थे, एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे। आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट बहुत कम हो रहा था। उसको देख के हमने एक स्टार्टिंग से सोचा था कि एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें आयुर्वेद और मॉडर्न को हम एक साथ लेके चलेंगे। जो आयुर्वेद की साइड से जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हम आयुर्वेद की साइड में ही जाएंगे। मॉडर्न में जैसे लेजर्स की टेक्निक्स हैं, स्किन में अच्छे ट्रीटमेंट हैं, तो वो हमने मॉडर्न के हिसाब से उनको लेके एक साथ लेके कंबाइन में लेके उनको स्टार्ट किया, जिसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बात कर लें, पिंपल्स की बात कर लें, लेडीज़ के जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग पहले देखते हैं कि यहाँ PCOD तो नहीं है, यहाँ कोई हार्मोनल और प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि एक डॉक्टर का और एक कॉस्मेटिक्स वाले का जो है बहुत बड़ा फ़र्क है। एक डॉक्टर ने तो आपको इंटरनली भी आपको उन्होंने देखना है और जिससे ये चीज़ों का रिजल्ट जो बहुत बढ़िया आ रहा है और लोग आगे की आगे चेन बना रहे हैं। देखो, इसमें कॉस्मेटोलॉजी की साइड से और आप अगर हार्मोनल जो फीमेल्स को प्रॉब्लम है आजकल PCOD, वो दोनों एक दूसरे से अगर देखें, जैसे आपने स्पेसिफिक बोला पिंपल्स के लिए, तो अगर पेशेंट को हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट को पिंपल्स की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो सकती है, फेशियल हेयर भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसमें जो एक कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। और इसके साथ में जो हमारा मेन है, आयुर्वेद को लेके चल रहे हैं, तो आयुर्वेद में PCOD का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो हम पेशेंट को पिंपल्स, फेशियल हेयर के साथ के ट्रीटमेंट के साथ साथ हम उसको आयुर्वेद में PCOD का भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे पेशेंट को एक ही जगह पे PCOD का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उसका पिंपल, एक्ने स्कार, फेशियल हेयर का भी ट्रीटमेंट हो रहा है। जिससे पेशेंट को क्या मिल रहा है कि अगर लेज़र कर देंगे, अगर पेशेंट की PCOD की प्रॉब्लम ही ठीक नहीं होगी तो फेशियल हेयर वापस भी आ जाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को PCOD का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके साथ साथ हम पेशेंट को लेज़र के प्रोसीजर्स भी करवा रहे हैं, जिससे क्या पेशेंट की फेशियल जो हेयर ग्रोथ आ गए हैं वो वापस ना आए। ब्राइडल की बात कर लें तो ब्राइडल आजकल फेवर कर रहे हैं कि हमने सुमित आयुष के पास जाना है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे मैडम जिन्होंने बहुत क्रिएशंस की हैं, खुद BMS की है और खुद वो हर तरह का ट्रीटमेंट जो है मैडम खुद कर रहे हैं। हाइड्रोफेशियल की बात कर लें और ट्रीटमेंट्स की बात कर लें, तो जो भी जब भी जो ब्राइडल हमारे पास आते हैं तो उनको बढ़िया रिजल्ट देकर उनको एक नई एक लुक दी जाती है। देखो, अगर हम यहाँ पे पेशेंट, ब्राइडल पेशेंट कोई आता है तो हम उसमें क्या देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास कम से कम क्या टाइम गैप पे आया है फंक्शन से पहले, तो हम क्या क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब अगर बाहर के और हमारे पास देखें तो हमारे पास जो भी फेशियल्स होंगे वो मेडिफेशियल्स होंगे। अगर पेशेंट को पिंपल स्कार हैं, एक्ने स्कार हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या टाइम गैप है पेशेंट के पास। CO2 लेज़र कर सकते हैं, केमिकल पीलिंग पेशेंट के कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा फेशियल एडवांस है, कोरियन ग्लास फेशियल है, कार्बन फेशियल है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजिनो फेशियल है। हम पेशेंट को बहुत सारे फेशियल्स हैं, हम जब पेशेंट को ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा लुक, नेचुरल लुक दे सकते हैं।
मेकअप से नहीं, पर हम उसको नेचुरल लुक बहुत अच्छा दे सकते हैं। पर इसमें डिपेंड रहेगा कि टाइम गैप क्या है पेशेंट के पास। 3 से 4 महीने अगर पेशेंट के पास है तो हम उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। पुराने जी पिंपल स्कार्स हैं, चाहे पेशेंट को पिगमेंटेशन है, इन दोनों चीज़ों में हम पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपका कॉम्बिनेशन जो है हस्बैंड वाइफ का, जिसमें आप लोग इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को, बहुत पेशेंट्स जो कंसीव कर चुके हैं यहाँ आकर जो आपसे ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि आप दोनों हो हस्बैंड से आप काउंसल करते हो मैडम के साथ, मैडम काउंसल करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सिंपल रीजंस होते हैं, कभी थायराइड हो गया, कभी और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए ही वो लोग जो है इनफर्टाइल हो रहे होते हैं, उनको कोई कंसीव नहीं कर रहे होते। और जब आप लोग उनसे बात करते हैं वो अपने मन की भाव पैदा बताते हैं, क्योंकि जेंट्स का जेंट्स के साथ और लेडीज़ का लेडीज़ के साथ जब आप लोग उसको कंबाइन करते हैं, बातें करते हैं, तो इसके कई बार रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं। और उसके बिना आयुर्वेद में भी आप जैसे ट्रीटमेंट देते हैं और वो लोग कंसीव करें। देखो सर, इसमें कंसीव में मेनली जो पेशेंट्स को आजकल प्रॉब्लम आ रहे हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आ रहे हैं। तो उसमें पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो हम मेल साइड से भी सारे उसके जो सीमन काउंट टेस्ट हैं या फिर उसकी और भी रिपोर्ट्स हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए हैं, जो भी चीज़ें सारी हम उसको पेशेंट की चेक करवाते हैं। फीमेल साइड्स के बहुत सारे हार्मोनल्स पैनल्स हैं जिसमें हम सारे साइड से पेशेंट को देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। उसके बाद एक डायग्नोज बनता है कि पेशेंट को मेनली क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेल में प्रॉब्लम आ रही है या फीमेल में प्रॉब्लम आ रही है। उसके अकॉर्डिंग टू हम फिर पेशेंट का एक मेडिसिन चार्ट स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन को अगर मेल को मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम मेल की ही स्टार्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि अपने उसमें साथ में फीमेल को भी कुछ ना कुछ ऐड करना है। फीमेल को अगर कोई हार्मोन इम्बैलेंस आएगा या पीसीओडी की प्रॉब्लम आएगी या फीमेल पेशेंट है उसको पीरियड्स में डिले हो रहा है या अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसमें हम पेशेंट के अकॉर्डिंग टू उसकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम पेशेंट को आयुर्वेद में ही मेडिसिन दी जाए, पेशेंट को कोई ऐसी मेडिसिन ना दी जाए जिससे पेशेंट को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को डील करें आयुर्वेद में। क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास सेवा लेकर जा रहे हैं। चाइल्ड स्केट्री की हम बात कर लें तो बच्चे जो हैं, जो उग्र हो रहे हैं, छोटे बच्चे, जैसे आप लोग उनको गाइड करते हैं, फूड चार्ट देते हैं और उनको दिनचर्या बताते हैं, काउंसल करते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो यहाँ से, क्योंकि आयुर्वेद में मेडिसिन जो है वो भी लाइट रहता है, जिसके साथ कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, और एक बेटर जो है उनके पास जो है इसका रिजल्ट जाता है। देखो, अगर बात करें डिप्रेशन की या मनोवैज्ञानिक जो डिजीज़ पेशेंट्स को आजकल ज़्यादा हो रही हैं, उसका मेन जो कारण है वो है अपना बहुत ज़्यादा हैवी फ़ोन का यूज़ करना या बिज़ी लाइफस्टाइल या अपना फूड इनटेक्स जो बाहर का अपना रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू हम देखें पेशेंट को तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ मेनली पेशेंट का क्या रहेगा, खान पान रहेगा कि पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल क्या फॉलो कर रहा है, पेशेंट सेल्फ टाइम दे रहा है, मेडिटेशन, योगा या पेशेंट की एक्सरसाइज, कोई ऐसी एक्टिविटी है पेशेंट की दिन में मिनिमम 45 to 1 आवर की, जिसमें पेशेंट अपने आप को सेल्फ टाइम दे रहा है, चाहे वो योग के थ्रू है, चाहे वो एक जिम या एक एक्सरसाइज के थ्रू है। अगर वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो पेशेंट को आने वाले टाइम में कोई ना कोई मेंटली डिप्रेशन या पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें पेशेंट को, इसमें मेंटली के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, वो सेक्सुअली प्रॉब्लम ज़्यादा आती है पेशेंट को, कि पेशेंट की टाइमिंग में प्रॉब्लम आना, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा। डिप्रेशन के साथ साथ पेशेंट को सबसे पहले यही प्रॉब्लम आने स्टार्ट होती है इसमें। क्या कहना चाहेंगे कि अगर सेक्सुअल की हम बात करें, लोग आजकल जो नीम हकीम हैं उनके पास चले जाते हैं और बीमारी को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और आप डॉक्टर जिन्होंने स्टडी भी किया होता है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसको किसी उस डॉक्टर से डील करना चाहिए जिन्होंने नॉलेज ली है, जो खुद पढ़े हुए हैं, और आयुर्वेद में तो इसके इन चीज़ों का बहुत बड़ा इलाज है। सर, सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल क्या है कि आयुर्वेद के लिए रिलेटेड इंडिया में लॉस बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है कि हर लोग अपने आप को आयुर्वेद का डॉक्टर मानते हैं। जो पुराने लोग बैठे हैं कुछ, वो किसी से कुछ सीख लिया या किसी से कुछ सुन लिया, उसके अकॉर्डिंग जड़ी बूटियाँ बस में, रस बस में बना लेते हैं और पेशेंट को दे देते हैं। उनको पेशेंट को नॉलेज नहीं, उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि
इस टाइम क्या समय चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है या अपना मौसम क्या चल रहा है, पेशेंट की तस्वीर कैसी है, पेशेंट का बल कैसा है, पेशेंट जो मेडिसिन उनको बना के दिया पेशेंट उसको ले भी पाएगा या पेशेंट को इससे कोई प्रॉब्लम आएगी। जिस वजह से क्या आयुर्वेद कुछ चीज़ों में बदनाम भी हो रहा है कि पेशेंट ने मेडिसिन खाई जिससे पेशेंट की किडनी ख़राब हो गई। तो मेरी राय में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए और अच्छे से डायग्नोज करवा के अपना फिर एक आप उनसे एक मेडिसिन चार्ट लीजिए, अपना मेडिसिन बनवाइए और मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। किसी भी आप गांव में बैठे हैं या झोला छाप या कोई ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू अगर आप ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हैं कि हम आपको 10 दिन में रिजल्ट देंगे, 1 हफ्ते में रिजल्ट देंगे, 5 दिन में रिजल्ट देंगे, तो ऐसी चीज़ों के पीछे ना जाइए। एक अच्छे वेल डॉक्टर के पास जाइए आप आयुर्वेद में और उनसे आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटा। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।